दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। अब तक का बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने के लिए जारी कर दिया गया है। अगर आप मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। कार्यालय जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत जो सरकारी स्कूल है वहां पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने इस आदेश में बिंदुवार तरीके से बताया हुआ है। आदेश स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर वीडियो में इस आदेश के हर बिंदु को अच्छे से समझाया हुआ है, इसलिए वीडियो को बिना बढ़ाए हुए पूरा देख लें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो आपकी नियुक्ति में। शिक्षा विभाग के आदेश के तहत नियुक्ति करनी है, स्पष्ट आदेश है, यथावत का आदेश है। गत वर्ष काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को शिक्षा विभाग के आदेश के तहत यथावत नियुक्ति देने का आदेश। जानकारी बताएंगे आप सभी अतिथि शिक्षक भाई और बहनों से निवेदन है कि लगातार हमारे संगठन के द्वारा प्रयास कर रहा है और उसी का प्रयास का यह फल है कि आदेश जारी हो चुके हैं। कार्यालय विभाग के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण आदेश है और यह कार्यालय जनजाति कार्य मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश जारी हुआ है, यानी कि ट्राइबल विभाग में हाई और हायर सेकेंडरी का आदेश है। 16/7/2021 का आदेश है और आज अपलोड पोर्टल पर 17 तारीख को किया गया है और इसका क्रमांक अच्छे से आप नोट कर लें क्योंकि नियुक्ति को लेकर लंबे समय से वह परेशान है। यहाँ पर देखिए, प्रति समस्त संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति जनजाति कार्य मध्य प्रदेश, साथ ही समस्त सहायक आयुक्त जिला संयोजक जनजाति कार्य मध्य प्रदेश और साथ ही समस्त प्राचार्य हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल जनजाति कार्य मध्य प्रदेश। यानी ट्राइबल विभाग के अंतर्गत सभी अधिकारी, संभागीय अधिकारी और सहायक आयुक्तों और ट्राइबल विभाग के समस्त हाई और हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपलों को यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। यहाँ पर विषय लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में हाई स्कूल बटे हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि शिक्षा विभाग का आदेश इसके पहले ही आ चुका है, जहां हाई और हायर सेकेंडरी में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर ट्राइबल विभाग का बचा हुआ था, तो ट्राइबल विभाग का यह आदेश है। संदर्भ यहाँ पर है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 30/6/2021 को जारी किया गया था। तो संदर्भ है यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर दे, ट्राइबल विभाग के आदेश अलग होते हैं और शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सरकारी स्कूलों के आदेश अलग होते हैं। लेकिन यह आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जो 30/6/2021 यानी शिक्षा विभाग के लिए जो आदेश 30 जून 2021 को जारी किया गया था, उसके आदेश के का संदर्भ लिया गया है, यानी उस आदेश के तहत ही शिक्षा विभाग के आदेश के तहत ही ट्राइबल विभाग में भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जानी है। अब आपको पूरा मैटर समझा देते हैं। देखिए, विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करना है, यानी इस वाले आदेश का अवलोकन करना है जो 30/6/2021 को शिक्षा विभाग के लिए लोक शिक्षण से जारी हुआ था। तो विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करना है। संदर्भित पत्र द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। प्रति संलग्न की गई है, आपको यहाँ पर मिल गया होगा, नहीं तो आप वीडियोस के माध्यम से यहाँ पर 30/6/2021 का आदेश है, तो 1 तारीख के वीडियो में आपको मिल जाएगा शिक्षा विभाग का जो आदेश है, उसी के तहत यहाँ पर जो है काम करना है। देखिए, फिर भी यहाँ पर कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। SMDC द्वारा तैयार पैनल से अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की प्रक्रिया की जाती है। नवीन शैक्षणिक सत्र यानी मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण हेतु दिनांक 26/7/2021 को SMDC की बैठक आयोजित करते हुए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ पर तारीख नोट कर लें, 26/7/2021 को SMDC की बैठक आयोजित करते हुए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाए, यानी 26 तारीख को अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हो जानी चाहिए, 26 जुलाई को। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कुछ बिंदु जो दिए हुए हैं वह उलझाने वाले हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा कि आपका नियुक्ति यथावत किस प्रकार से होगा। देखिए, बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, ज़्यादा बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर पहला बिंदु जो दिया हुआ है कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग के समान GFMS के माध्यम से की जाएगी।
GFMS क्या है? GFMS यानी गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से की जाएगी। अब आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दें, जैसा कि शिक्षा विभाग का 30/6/2021 का आदेश है, उसमें जो बिंदु दिए हुए हैं, तो पहला बिंदु ही दिया हुआ है कि जो पुराने कार्यरत अतिथि शिक्षक थे गत वर्ष के यानी पिछले शैक्षणिक सत्र के, उनको यथावत नियुक्ति देना है। तो पहली प्राथमिकता यहाँ पर पहला नियम जो पालन करना है ट्राइबल विभाग के स्कूलों में कि शिक्षा विभाग के आदेश के तहत ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करना है। उसके बाद जो है SMDC का जो उसमें जिक्र किया गया था 7 जुलाई से SMDC की बैठक करके नियुक्ति करना है शिक्षा विभाग के आदेश पर। तो यहाँ पर जो है वही SMDC 26/7/2021 को यहाँ पर बैठक होगी और उसमें अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था शिक्षा विभाग के समान GFMS माध्यम से, यानी शिक्षा विभाग के समान ही, यानी जो 30/6/2021 का आदेश है उस आदेश के तहत ही अतिथि शिक्षकों को गत वर्ष जो अतिथि शिक्षक थे उनको प्राथमिकता देते हुए काम करना है। तो ये बिंदु मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर ये बिंदु में इस आदेश में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है यथावत, लेकिन यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के समान करना, यानी 30/6/2021 के आदेश के समान ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ट्राइबल विभाग में करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं कि पुराने अतिथि शिक्षक का जो नियुक्ति है वह यहाँ पर यथावत रहेगा। ठीक, फिर अगर पुराना नहीं करना चाहता तो उसकी सहमति उसकी असहमति लेना है। सहमति का कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, असहमति लेना है। तब फिर यहाँ पर ये वाले बिंदु फॉलो करने हैं कि जिन शालाओं में GFMS पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही है, उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है। तो यहाँ पर इस वाले बिंदु को ध्यान से समझिए। देखिए, जिन शालाओं में जो गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से अतिथि शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई है, कोई भी कारण हो अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब उसके बाद फिर उस व्यवस्था के लिए समिति का गठन करना है। ठीक, अब समिति क्या काम करेगी? सभी जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए समिति की जरूरत नहीं है, जहां पर कठिनाई हो वहां पर ही समिति गठित करनी है। अब समिति देखिए 3 तरह की समिति रहेगी। पहली समिति रहेगी विभागीय सहायक आयुक्त बटे जिला संयोजक जनजाति कार्य, पहली समिति रहेगी। ठीक, फिर दूसरा समिति रहेगा जिला शिक्षा अधिकारी और तीसरा समिति रहेगा जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र। तो यहाँ पर 3 और 4 दोनों दिया हुआ है कि जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र का अधिकारी। तो यहाँ पर 4 तरह की समितियाँ, ये चारों समितियाँ काम करेगी अलग अलग। ठीक, कहने का मतलब जैसे विभागीय सहायक आयुक्त वाली समिति है वह काम करेगी उच्च लेवल बनाया गया है यहाँ पर, फिर जिला शिक्षा अधिकारी, फिर जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, उपरोक्त समिति SMDC द्वारा अनुशंसित पैनल में से यानी से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करेगी। ठीक, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों के अनुरूप समय सीमा में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें और आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश। ठीक, अब यहाँ पर ये वाला बिंदु आपको स्पष्ट कर दे, अच्छे से ध्यान पूर्वक समझिएगा क्योंकि यहाँ पर क्लेरिफिकेशन बहुत कम दिया हुआ है। यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है कि आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के संदर्भित में दिए गए निर्देश के अनुरूप समय सीमा में कार्यवाही। तो यहाँ पर आपको फिर स्पष्ट कर दें कि आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के संदर्भित, तो इस संदर्भ को यहाँ पर बार बार बताया हुआ है। तो यह आदेश जो कि 30/6/2021 इसका क्रमांक है, शिक्षा विभाग का आदेश है, आयुक्त लोक शिक्षण ने जारी किया है। ठीक, और उसके तहत ही नियुक्ति यहाँ पर ट्राइबल विभाग के स्कूलों में करनी है। बाकी यह आदेश है आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश का और ये भेज दिया गया है तमाम संबंधित अधिकारियों को 16/7/2021 की तारीख पर यह आदेश है और आज 17 तारीख को पोर्टल पर अपलोड किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जैसे ही समय मिलेगा उसको उत्तर आपको मिलेगा। स्पष्ट आदेश है कि शिक्षा विभाग के तहत ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति ट्राइबल विभाग में कर लेनी है। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगले वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।